सिनेमा घरों में रिलीज होने के साथ ही साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और उनकी फिल्म अब लगातार उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म जिसमें गुजरात दंगों को साफ तौर पर दिखाया गया, उस तथ्यों को बताया गया। एमपुरान फिल्म को लेकर बीजेपी, आरएसएस और उनकी आइडियोलॉजी के साथ खड़े होने वाले संगठन इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। 24 कट लगे हैं इस फिल्म में, कई जगह करेक्शन हुआ है, बावजूद इसके बीजेपी और आरएसएस का दिल भरा नहीं है। दिल भरा इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कश्मीर फाइल, कभी छावा जैसी फिल्मों को सरकार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री करने की बात होने लगे और कभी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भवन तक में उसकी स्क्रीनिंग होने लगे, तो फिर आप समझिए कि इस देश के भीतर सरकार के साथ चलने वाली फिल्में, सरकार के एजेंडे और पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने वाली फिल्मों को तो प्रोटेक्शन मिलता है और उसके खिलाफ आने वाली कोई भी फिल्म अब सेंसर के कट के बिना आगे बढ़ नहीं सकती। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने फिल्म निर्माताओं से सवाल किया, आरोप लगाया है कि फिल्म में डायलॉग बदलने के बाद अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो हिंदू विरोधी भावनाओं को दिखाती हैं, लेकिन हिंदू विरोधी भावनाओं के लिए आरएसएस बीजेपी मुखर है, बाकी किसी धर्म, किसी विचारधारा या किसी व्यक्ति पर आप ना जाने कितने लालछन लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने वाली फिल्म में कट लगाए गए, लेकिन केरल स्टोरी, छावा जैसी फिल्मों को सरकार प्रमोट करने में जुटी रही। प्रधानमंत्री फिल्मों का नाम चुनावी मंचों से लेने लगे, देश का माहौल फिल्में खराब करने लगी, लेकिन उन फिल्मों को प्रमोट और बैकअप सरकार का मिलता रहा। एमपुरान के खिलाफ आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख के बाद विवाद बढ़ता दिख रहा है। इस बार निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन और स्क्रिप्ट राइटर मुरली गोपी पर सवाल उठाए गए। आलोचनाओं के बाद निर्माताओं ने फिल्म में कुल 24 कट लगाए। ऑर्गेनाइजर ने अपने इस आर्टिकल में इस फिल्म को हिंदू विरोधी बताने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है और दावा भी किया है कि जो कैरेक्टर हैं उनके नाम और संवाद बदलने के बाद भी इस फिल्म से हिंदू विरोधी भावनाएं झलक रही हैं। यानी कि इस पूरी स्क्रिप्ट में जो मसूद सईद का पात्र है, पृथ्वीराज पर जो सेंट्रलाइज है, जो गुजरात दंगों में अपने परिवार को खोने के बाद एक आतंकी संगठन में शामिल हो जाता है, उसको लेकर सॉफ्ट है फिल्म, यह आरएसएस का इल्जाम है। आरएसएस ने लिखा कि फिल्म में मसूद को शरण देने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई है। एक दृश्य में एक लड़के को भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। लेख में कहा गया है कि विरोधी कभी भी फिल्म से गुजरात दंगों को हटाने के लिए विरोध नहीं था। मांग यह है कि गोधरा ट्रेन जलाने समेत अन्य दृश्यों से भी इन चीजों को आपत्ति के साथ जोड़ा गया था। बदलाव हुए, लेकिन फिर भी आरएसएस का मन है कि भरा नहीं। साल 2002 से कुछ साल पहले में बदलाव किए गए, लेकिन जो स्क्रिप्ट की मूल भावना थी वो वैसे के वैसे ही। गुजरात दंगों पर आपत्ति है, गुजरात दंगे क्यों दिखाई गए, गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई उसको लेकर सीन क्यों हैं, ये तमाम आपत्तियों के बाद अब जब दिल नहीं भरा तो अब ईडी पहुंच गई। 4 अप्रैल को तमिलनाडु और केरल में भी श्री गोपालन चिट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कई दफ्तरों में तलाशी की गई। 1.5 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। एएम गोपालन के ओनरशिप वाली ये कंपनी है जिसमें मलयालम फिल्म L2 एमपुरान के निर्माताओं में से ये एक हैं। तलाशी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की नकद मिली है। फेमा का उल्लंघन बताया गया है और इस पर अब ईडी आगे कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में लूसीफर सीरीज की दूसरी किस्त L2 एमपुरान को लेकर भी हाल में उठे विवाद के बीच ये कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि ये खतरनाक ट्रेंड है। पहले ईडी ने एमपुरान के निर्माता के दफ्तर पर छापा मारा, अब निर्देशक पृथ्वीराज को आयकर विभाग का नोटिस थमा दिया गया। मैसेज है कि अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की हिम्मत ना करें। सवाल है राजदीप सरदेसाई का कि क्या फिल्म उद्योग चुप रहेगा? अगली बारी आपकी हो सकती है, क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान और साउथ इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार रजनीकांत समेत खामोश रहे तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है।